जब हम लोग हुनर की बात करते हैं तो हम लोग हर चीज़ की बात करते हैं। हुनर में हम लोग गायकी को देखते हैं, म्यूजिशियन को देखते हैं, हम लोग आर्टिस्ट के आर्ट को देखते हैं, पेंटिंग्स को देखते हैं। वो लिखता हो तो उसकी राइटिंग को देखते हैं, उसके लिटरेचर को देखते हैं और उसकी सोच जाहिर होती है उस चीज़ से। लेकिन जब हम लोग एक्सप्रेशन की बात करें, न सिंगिंग, न राइटिंग, न आर्ट पेंटिंग, एक्सप्रेशन में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। एक इकलौता आर्ट फॉर्म ऐसा है जिसको अगर आप पूरी तरह से पकड़ लें तो फिर आपका जो आर्ट फॉर्म है उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप पूरी तरह से दिखा सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, और आप अपने ज़बान से एक भी शब्द बोले बगैर पूरी दुनिया को अपना पैगाम दे देते हैं। मेरा नाम है अमजद खान, आप देख रहे हैं हुनरबाज। एक और प्रोग्राम लेकर आज आपके सामने मैं हाजिर हूं और आज हम लोग एक ऐसे आर्ट फॉर्म की बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग सबने सोचा है, कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोशिश भी किया होगा, आज भी करते हैं हर ओकेजन पे, चाहे कोई फेस्टिवल हो, किसी की शादी हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, या बस यूं ही मन कर गया रास्ते पे तो कर लिया। हम आज डांस फॉर्म की बात कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर भी कई तरह के हुनरबाज हैं जिनको कहें तो शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर एक ऐसा नाम अपना बनाया है कि आज उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं कि उन्हें पहचाना जा सके। आज उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई उन्हें स्टेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके कि वो लोग कहीं पे जाके परफॉर्म करें। वो किसी के सामने नहीं जाते, उन्हें ढूंढना पड़ता है, उन्हें खोजना पड़ता है और फिर कहें तो कुछ लोगों से वक्त भी लेना पड़ता है कि सर थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका। आज हम लोग एक ऐसे ही आर्टिस्ट के पास मौजूद हैं कश्मीर के अंदर, जिन्होंने कश्मीर के अंदर सीखने वाले जितने भी लोग हैं उन सब में उनका नाम मशहूर है, जहाँ पे परफॉर्म करने वाले लोग हैं उन सब में उनका नाम मशहूर है। और एक समय ऐसा था उनकी ज़िंदगी में कि उन्हें भी कहीं हद तक हम कहें तो जो अपोजिशंस हैं वो फेस करनी पड़ी, स्ट्रगल्स करने पड़े। उसके बाद उन्होंने अपना ऐसा नाम बनाया कि आज के समय में उन्हें कश्मीर का माइकल जैक्सन कहा जाता है। एमजे नासिर नाम है उनका, यानी नाम में ही एमजे पढ़ रहा है, खुद स्टेज नेम नाम है उनका ये एमजे नासिर। कश्मीर के रहने वाले हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं और एक ऐसे एरिया में रहने वाले हैं जहां पर शायद ही इस तरह का कोई टैलेंट कहीं पर होता है, और अगर हो भी तो वो चार दीवारी के अंदर बंद रहता है। लेकिन इस शख्स ने वो दीवारियां नहीं देखी, उन्हें तोड़ा, बाहर आए और अब इतना परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालकर इतना लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हज़ारों युवा जम्मू कश्मीर के चाहते हैं कि उनसे सीखें या उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर किसी के पास में वो तकदीर नहीं होती कि वैसा नाम बने, या यूँ कहें तो हर किसी के पास में वो स्टेप्स नहीं होते डांस के जो उनमें है। हमारे साथ आज हुनरबाज में जुड़े हुए हैं एमजे नासिर। नासिर से आपकी मुलाकात कराएंगे। नासिर, बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर के अंदर आपका नाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर हर जगह पर है, बहुत नाम सुना है। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में बताएं, आपकी उम्र क्या है, कश्मीर में, श्रीनगर में आप कहाँ से रहते हैं, और बताएं कि किस तरह का बैकग्राउंड रहा है। हर किसी नॉर्मल इंसान की तरह हैं या फिर जो आर्ट फॉर्म लेकर आप आते हैं वो कुछ अलग बनाता है? मेरा नाम नासिर है, जैसे सब जानते हैं एमजे नासिर के नाम से, स्टेज नेम है मेरा। एंड मैं असल में मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी सूफ़ी सिंगर ही थे, तो असल में म्यूज़िक हमारा मतलब पहले से ही था। एंड वो सिर्फ गाते थे, सिंगर थे, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता था, तबला या बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट। बट मैंने कुछ अलग वे लिया है इसमें डांस के लिए। तो डांस की अगर बात करेंगे तो मैं किसी के खिलाफ तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, रैपर्स हैं, डांसर्स भी हैं, बट डांस को ही क्यों नीचे देखते हैं लोग। मतलब अगर कोई सिंगर सॉन्ग आता है तो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, डांसर अगर डांस करेगा तो उसको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रोल किया जाता है कि अब देखो ये नाच रहा है, इसे नाचनो, इस तरह की बातें होती है। बट अगर हम सिंगर्स देखें तो सिंगर्स का काम, इतने सारे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गाना देते हैं। मतलब आप देखें कि बॉलीवुड में गाने देते हैं कश्मीर के लोग, वीडियोस देते हैं, म्यूज़िक पे आ जाते हैं। तो डांसर में जब मैंने ये कमी देखी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम सपोर्ट मिलता है सर, तो मैंने ठान लिया कि चलो कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। बट मेरी मेहनत और मेरे घर वालों का सपोर्ट, मेरे दोस्तों का सपोर्ट और आप जैसे लोगों का सपोर्ट, तो उसने मुझे बूस्टअप किया कि नहीं आप कर सकते हो, थोड़ा ही सही लेकिन कर सकते हो। लेकिन वो मैंने कर दिया। और जो जितना भी मतलब 10 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ कश्मीर में, मैंने लाइव शो में तकरीबन 65 शोज़ किए हैं तकरीबन मैंने किए हैं। तो
जब मैंने लाइफ में इतने सारे इवेंट्स किए हैं, बट फिर मैंने देखा कि ऐसे मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो लोगों को खुश कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। लाइक मुझे कोई जान नहीं रहा है, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। बट फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने एकेडमी खोली, मैं सिखाने लगा, मैं वीडियोस बनाने लगा, तो लोगों के पास खुद पहुँचे और लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और देखिए रुकना तो नहीं है। मैं सिखाता हूँ बच्चों को, मेरा इससे घर चलता है, मेरा रोज़गार है मेरा ये। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। देखिए अगर किसी इंसान को गलत करना होता है वो अच्छी जगह भी गलत कर लेता है, अगर किसी को गलत नहीं करना है वो गलत जगह भी गलत नहीं, तो वो उसकी अच्छाई और उसकी नीयत पे डिपेंड है। एंड देखो सारी चीज़ें करनी है, आपको ये देखना है कि आपको अगर टैलेंट है आप करो उसमें। कोई स्केच बनाता है ना जी, तो कोई रैपर है वो अच्छा गाना देता है कश्मीर के लिए, उसमें मैसेज होती हैं, वैसे हम भी करते हैं डांस में। और भी कई सारी चीजें हैं ना, सिर्फ डांस को लेकर के जो आपसे जानना चाहूंगा, जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा आगे को लेकर। सबसे बड़ी बात, जब हम लोग डांस फॉर्म की बात करते हैं तो हमने हमेशा बात की है कि उसमें एक्सप्रेशंस बहुत हैं, उस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे। और बेसिक रूल्स क्या हैं डांस को करने के, डांस को सीखने के, और जिन लोगों को रूल्स नहीं पता क्या वो डांस कर सकते हैं या नहीं, ये भी जानेंगे आपसे। और ये तो शुरुआती कहानी है, आगे की कहानी भी नासिर की सुनेंगे। और नासिर ने कहाँ से शुरू किया, किस तरह स्ट्रगल्स रहे, 65 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेज लाइव हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर के अंदर ही हैं क्योंकि चाहते हैं कि कश्मीरी युवाओं को सिखाना है। आगे भी नासिर से बात करेंगे और अब ये जानेंगे कि जब कुछ अलग होता है, एक मूवमेंट आता है जहां पर एक शख्स को लगता है कि वो एक डिलेमा में फंस जाता है। एक डिलेमा इस तरह का होता है कि अब यहां से आगे जाऊं या ना जाऊं। क्या ऐसी सिचुएशंस कभी नासिर के सामने आई हैं, वो भी जानेंगे। और कोई ऐसी सिचुएशन नासिर की जहां पर उन्होंने सोचा हो कि यार यहाँ पर मैं खुद को बहुत, कहीं तो एक तरह से गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यार मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ खुद पर। ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं एक आर्टिस्ट की लाइफ में, वो भी जानेंगे उनसे। अब बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ हुनरबाज। देखिए सर, स्ट्रगल की अगर बात करें, मैंने बहुत की है। तो ये तो मुझे परसों से ही घर का सपोर्ट मिल रहा है, मेरे दोस्तों से मिल रहा है। मेरे साथ कुछ 3-4 दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। स्ट्रगल मैंने इतना सारा किया है, आप ऐसा मानो कि जहाँ पे मुझे प्रैक्टिस के लिए जगह मिलती थी ना 1 मंथ के लिए, तो मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे वहाँ जाने के लिए। एंड मैं वहाँ जाता था, पूरा महीना मैंने वहाँ पे दिया है, फिर आपको उस इवेंट के पेमेंट नहीं मिलेगी, आप समझ रहे हैं। तो स्ट्रगल तो बहुत सारे, मतलब जैसे मैंने काम किया बचपन में, मैं मतलब जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने चाय की दुकान पे काम किया, मैंने सॉक्स बेचना स्टार्ट किए, मैंने बहुत सारे काम किए। इवन सड़क पे जो केबल्स अंदर लगाते हैं वो मैंने खोद के, वो जेवीसी साइड से मैंने काम किया था। स्ट्रगल तो बहुत सारा किया है, तो ये तो फिर बड़ा प्रोग्राम रहेगा। और इसमें अगर बात करें आपके, जो एक ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पर आप सोचते हैं कि यार नहीं नहीं करना, छोड़ देना है, या कभी ऐसा कोई मूवमेंट आपकी लाइफ में आया हो, वुड यू वांट टू लुक बैक टू मूवमेंट? मेरे लाइफ में एक मोमेंट तो आया है, यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे छोड़ना चाहिए। वो रिसेंटली एक चीज़ हुई थी, तो मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि मत कर यार, छोड़। यहाँ पे मतलब जो आधे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आप समझ रहे हैं। तो एक मेरी यही ख्वाहिश रहती है कि ऐसा स्टूडेंट मिले जिसके साथ मुझे मज़ा आए काम करने में, मतलब एज अ ब्रदर हम, या मतलब वो स्टूडेंट है जिसके साथ हम भाई हिसाब से काम करें, ठीक है। लेकिन ऐसा मुझे बहुत ही कम मिला। लेकिन एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यार अब छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 1 महीने 2 महीने अगर सीखता है बंदा तो उसको लगता है कि हम गए, हमने कर लिया तो बस इतना ही है। बट फिर मेरे को अंदर से फील होता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता था कि मुझे छोड़ना चाहिए। और सेकेंड टाइम पे ये मूवमेंट हुआ था कि जब हड़ताल, जब बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं एज यूजल जो कश्मीर में होता है, तो फिर कोई काम नहीं रहता था, फिर कुछ भी नहीं, मतलब कहीं से इवेंट नहीं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते थे जहाँ पे खुद ही इंसान हर्ट होता था कुछ चीज़ें देख के। तो फिर मुझे लगता था छोड़ देना चाहिए। बट फिर ऐसा लग रहा था कि यार 10 साल मेहनत की है, 8 साल मेहनत की है, कि क्या छोड़ें, और शायद इसी में मेरा रोज़गार है फ़िलहाल। और अगर आप उस मूवमेंट को देखना चाहें जहाँ पर आपने कभी ये महसूस किया कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। मेरे साथ मानो कि दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक बार ही मुझे कॉल आया था एक माँ का, कमरवारी साइड से रहते हैं वो, नाम नहीं बता सकता हूँ मैं, तो आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बेटा जो है उसको पहले था डांस का शौक, लेकिन अब नहीं है, वो अभी किसी चीज़ में फंस चुका है। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, बोला कि वो ड्रग कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि आप उनको लेके आओ,
या मेरे से बात करा हो, तो वो जब यहाँ आए देन मैंने उसको खुल के बताया कि क्या मसला है। वो बहुत डिप्रेशन में था, स्ट्रेस में था पढ़ाई के मामले में, और जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, किसी को कोई दोस्त ख़राब करता है, और वैसे भी अपनी अक्ल होनी चाहिए बट फिर भी माहौल को देख के फिर वो चीज़ में फ़र्क आती है। देन उसमें मैंने उसको प्रैक्टिस कराई थी, तकरीबन 8 महीने प्रैक्टिस कराई थी मैंने। अभी तो उसका एग्ज़ाम चल रहा है बट अभी वो ठीक है। वहाँ पे मेरे को प्राउड फील हुआ। उसकी माँ दुआएं देती है कि वो बोलती है चलो कुछ तो है कि मेरे बच्चे की सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, क्योंकि डांस एक एक्सरसाइज है, जैसे एक जिम में होता है, जैसे कोई रनर जो होते हैं ना, जो दौड़ते हैं एक मैदान में, ये वही एक चीज़ है। लेकिन अब हम ये है हमारा कि हम स्टेज पे करते हैं। और आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं कि जब आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराते हैं जी, तो उस समय में कई सारे मूवमेंट्स ऐसे होते होंगे जो याद रह जाते हैं। हाँ कुछ होते हैं। moments ऐसे जो आपको याद रहे हैं, आज भी आप उनको याद करते हाँ एक्चुअली मैं मतलब बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ कि जब हमें प्रैक्टिस होती है तो फिर अगर कोई स्टूडेंट बात मानता नहीं है तो थोड़ी बहुत तो ना मार खानी होती है। वैसे गालियाँ नहीं देते हम यहाँ पे, क्योंकि हम तहजीब के साथ ही बच्चों को सिखाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे यादगार चीज़ें रहती हैं। कभी कोई ऐसा स्टूडेंट होता है, उसने एक का शूज़ लगाया होता है, दूसरे का मतलब अपना नहीं लगा, हाँ एक दूसरे का पहना होता है, वो चीज़ें होती हैं। कभी खाने के टाइम पे होती है, वो जानवरों की तरह वो बिरयानी खाना, वैसी चीज़ें होती हैं। मतलब जब बर्थडे होता है किसी का, वो मोमेंट्स होते हैं। जी, शुरुआत में ही जब मैंने बात की थी डांस फॉर्म की तो मैंने कहा था एक ऐसा फॉर्म है जो ओपन एक्सप्रेशन है, यानी अगर आपको सही से करना आए तो आप अपनी ज़बान पर ताले रख के भी ऐसी ऐसी बातें सामने रख जाते हैं कि सामने वाला शख्स जो बैठा है, जो उस चीज़ को देख रहा है, वो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपने जब भी कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रहे किसी ऑडिशन को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जजेस भी एट अ मोमेंट रो देते हैं उस डांस को देखकर। होती तो डांस स्टेप्स हैं, लेकिन उन स्टेप्स के अंदर एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा मैसेज होता है, जिस मैसेज को सामने वाला अगर सही से पकड़ ले तो डांसर का भी मकसद पूरा हो जाता है। नासिर से आज हम बात कर रहे हैं। एमजे नासिर उनका स्टेज नेम है। कश्मीर के अंदर परफॉर्म करते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनर हैं। वो खुद भी, हर ट्रेनर एक स्टूडेंट होता है। लेकिन नासिर, जब मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कश्मीर के अंदर या फिर किसी भी अन्य जगह पर एक्सप्रेशन को जब हम लोग पकड़ते हैं डांस में, कितना ज़रूरी है एक डांसर के पास में एक्सप्रेशन होना? क्योंकि हमने कई सारे ऐसे भी डांसर्स देखे हैं अपनी लाइफ में जो बिना मूव करे भी स्टेज पर तहलका मचा देते हैं। आपने जो हमारे लेजेंड है, डांस लेजेंड माइकल जैक्सन को आप देख लीजिए, उनके एक मूव के लिए दुनिया पागल है। लेकिन ऐसा क्या होता है इस एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ डांस में कि आप बिना कुछ बोले ही सब कुछ बोल देते हैं? कैसे होता है? देखिए डांस के फॉर्म बहुत सारे हैं, ठीक है। इंडिया में तो 133 है, तो एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। जैसे कि अगर आप कोई लिरिकल गाना उठाते हैं, वहाँ पे आप तो बोल नहीं सकते, लेकिन आपको अपने चेहरे से दिखाना होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कहीं पे कोई गुजर जाता है, आप जाके वहाँ पे हंसोगे, वो चलेगा नहीं। जिस हिसाब से गाना होगा आपको उसको उसी हिसाब से फील देना है, ठीक है। मतलब कोई ऐसे गाने होते हैं जो माँ के लिए बने हैं, तो आपको जो अपनी माँ होती है उसको फील करके आपको वो एक्सप्रेशन लाने पड़ते हैं। एक्सप्रेशन मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान, उसको सीधे समझ आ जाता है कि ये क्या कर रहा है। देखिए सिंगर तो गा लेता है, वो सब समझ लेते हैं, डांसर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये कैसे कर रहा है, चेहरों के साथ, ये मतलब आंखों के साथ ये कैसे करता है। आप समझ रहे हैं? ये मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए एक आर्ट फॉर्म हमने अभी रिसेंटली देखा था, एक बहुत ही मशहूर सीरीज़ है जो अभी आई है, वेब सीरीज़। उसमें एक एक्टर हैं, उन्हें कहा गया था कि आपको कोई एक ऐसा मूवमेंट अपना फील करें कि आप इमोशनल सीन हमारे लिए क्रिएट कर पाएं। मुश्किल था उनके लिए, नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक ख्याल सोचा और उस एक्सप्रेशन को अपने अंदर लाया। कट हो चुका था पर वो फिर भी रो रहे थे। क्या कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कि आप एक एक्सप्रेशन अपने अंदर ले आए हो पर आप खो चुके हैं उस एक्सप्रेशन में, समझ नहीं आ रहा कि अब बाहर कैसे निकलना है? कभी ऐसा हुआ है? मैंने एक गाना है चुनर, अरिजीत सिंह सर का, तो टाइगर हॉल में था, हमारा एक इवेंट था। तो वो असल में मैसेज ही थी एक माँ के लिए, सबके लिए, मतलब जितनी भी माएँ हैं कश्मीर के अंदर सबको पता है। तो फिर वहाँ पे मैंने एक्ट एक तैयार किया था, लाइक 2 कफन रखे थे, एंड वो एक्ट ऐसा था, मैंने मेरी लाइफ में, मतलब मुझे लगता है कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए ना, तकरीबन मेरे 350-400 वीडियोस होंगे सोशल मीडिया पे। बट वो एक वीडियो और वो एक परफॉर्मेंस मैं भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसमें एक तो अपनी माँ का प्यार है, आपकी माँ का प्यार है, क्योंकि सबकी माएँ बहुत अच्छी होती हैं। तो वो फील करके, मतलब उस माँ को जब वो गुजर जाती हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब जाना तो हर किसी को है, बट
आप ये गवा रहे हैं, आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारी माँ भी कभी जा सकती है। तो वो फील, वो टाइगर हॉल में जब मैंने वो इवेंट किया था, 450 लोग देख रहे थे, तो मैंने एक को भी नहीं देखा कि वो मतलब चुप है, सब रो रहे थे, मतलब बहुत लोग रो रहे थे। वो देखिए, एक माँ का प्यार, मतलब जो लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, मोमेंट्स होती हैं। मैं 25 साल का हूँ, 25 साल मेरी माँ ने मुझे कैसा पाला, ये फील मैंने उस गाने में डाला। और कैसे एक बच्चा एक माँ से जुदा होता है, कैसे वो लास्ट के टाइम पे उसका चेहरा देखता है, तो फिर जब वो लास्ट का मोमेंट जो होता है, चेहरा देखता है, फिर उसके बाद दफन हो जाता है, वो मैंने एक मोमेंट, एक एक्ट बनाया था जो एक रियली में एक सच्ची चीज़ है। तो वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ मेरे पास सिर्फ मेरी माँ ही है। और अब आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस की बात की, कई तरह के हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशंस। हम भी सुबह से शाम तक जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वीडियो में हज़ार तरह के कमेंट्स होते हैं। किस तरह के कमेंट्स आप रिसीव करते हैं, पहले ये बात जानना चाहूँगा। और दूसरी बात, कुछ ऐसे कमेंट्स जो कंसिस्टेंट हैं, जो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, बट अब कहते हैं कि आप रहने देते हैं, जवाब ही नहीं देना, ऐसा कोई फील आया है कभी आप? कमेंट्स इतने सारे आते हैं, अब मैं चेक नहीं करता, पहले करता था, अब चेक नहीं करता, क्योंकि पहले कमेंट्स आते थे कि एक नॉर्मल इंसान जिसको पता है थोड़ा बहुत डांस के बारे में, आप बहुत अच्छा करते हो भाई, आप कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा कमेंट, माँ की गाली, बहन की गाली, हालांकि मेरी बहन ने डांस किया नहीं होता है, ना मेरी माँ ने किया होता है, क्या मैंने होता है, तो ये चीज़ इंसान को हर्ट होती है। तो फिर मैं क्या करता था, मैं मैसेज करता था, मैं बोलता था भाई अगर आप कश्मीर, हम तो यार इक्वल, तो कम से कम यार तुम मेरी माँ को और अपनी माँ को भी गाली दे रहा है, तो कम से कम मैसेज में आके बोल देना चाहिए था भाई, अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे बोल, मैं ठीक कर लेता, ठीक है। बैड कमेंट्स 75%, अच्छे कमेंट्स आप मानो 35%। और जब हम किसी भी आर्टिस्ट की बात करते हैं, आर्ट कम्स विद इन 9 सेकेंड, स्प्लिट सेकेंड, तो कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पे आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि आप कुछ और सोच करके गए हो, कुछ और हो गया हो? मान लीजिए आप किसी मीटिंग में गए हैं, कहीं पर गए हैं, लोग चाहते हैं कि यार ये डांसर है, देखना है, एक अभी देखना है, कुछ करके दिखा दो, ऐसा कभी हुआ है? देख, एक बारी मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे नहीं पता लोगों को क्या प्रॉब्लम मेरे साथ, मैं टाइगर हॉल में था, तो मैंने प्रिपेयर किया था एक सॉन्ग माइकल जैक्सन का, तब मेरा सेकंड टाइम था, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने एक प्रिपेयर किया था एक सॉन्ग, लेकिन मेरा गाना ही चेंज कर दिया। जो साउंड कोऑर्डिनेटर होते हैं उन्होंने सॉन्ग ही मेरा चेंज कर दिया, और मैं स्टेज पे आ गया था। तो एक आर्टिस्ट वो चेंज नहीं करेगा, फिर जो चीज़ है चल रहा है वो उसी पे करेगा, एंड मैंने वो करके दिखाया, मैंने वो एक रिदम पे ही किया, और बहुत ही, वो वीडियो है यूट्यूब पे, लोगों ने देखा। लेकिन ये चीज़ मतलब आप किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और हो कुछ और रहा है, आप समझ, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और एक बार ये मोमेंट हुआ है कि 2-4 लोगों ने मुझे लाल चौक से पकड़ा था कि आप थोड़ा सा डांस कर दो, रोड पे ही बोला था, मैंने उसने बोला यार, ऐसा अजीब फैन मूवमेंट फील किया था आपने? जी। तो और भी कई सारे मूवमेंट्स हैं, और भी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे नासिर से, क्योंकि कश्मीर के अंदर जब भी हम आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़ी परेशानी ये है 75 to 80% लोग अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने बाउंड्स के अंदर, यानी वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि वो आपके इस आर्ट फॉर्म को पसंद कर रहे हैं, वो आपको कहीं पे दिखाएंगे नहीं, आपके कमेंट्स में शो नहीं करेंगे, लाइक्स में शो नहीं करेंगे, बस वो कहीं पे मिलकर आपको कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा कर रहा। लेकिन जो लोग, जिनको आपका डांस फॉर्म या आर्ट फॉर्म पसंद नहीं आ रहा, उनकी भरमार है हर जगह पर। अब उस सिचुएशन से कैसे डील करना है, और सेकेंडली जब आप कुछ सीखना चाहें तो कितना मुश्किल है, जब हम डांस की बात करें, डांस सीखना, डांस के मूव्स को सीखना कितना मुश्किल है, उसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले मेरा एक और टीचर है यासिर हमीद, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको बाहर जाना पड़ा, तो मैं इधर आया। तो इन्हीं दो को, मतलब यही दो टीचर्स हैं, मतलब जो यहाँ पे मुझे बेस्ट लगते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे भी बहुत सीखा मैंने यहाँ पे। हाँ, मैं हो रहा हूँ ट्रेन, मैं बहुत हो गया हूँ अभी, और अभी हम और कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, हम कर रहे हैं आगे। तो किसी भी डांस फॉर्म या आर्ट फॉर्म को सीखना पड़ता है, सबसे पहले ये कहा जाता है, और जब भी हम कहीं पे जाकर के यूं ही परफॉर्म कर दें तो लोगों को मज़ा बहुत आता है, एंजॉय बहुत करते हैं, लेकिन फिर हम भी एक जगह पे आके सोचते हैं कि यार नहीं करना चाहिए था, बहुत सही नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। तो सीखना कितना मुश्किल है? क्या डांस को सीखना इतना मुश्किल है कि लोग, कहीं सारे हमने ऐसे भी देखे हैं, मैं भी खुद आई एम वेरी डांस शाय, मैं स्टेज पे खड़े हो जाऊं तो मैं डांस नहीं कर पाता, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मुश्किल लगता है कि यार सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या कितने साल लग जाएंगे सीखने में। कितना एवरेज टाइम एक शख्स को लगता है डांस सीखने में, और कितना मुश्किल है बेसिकली डांस सीखना? मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है,
जब आप अपना माइंड सेट बनाएंगे तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। बट ये है कि मेहनत करनी है। देख, घर बैठ के कोई सीख नहीं सकता। और इसमें कितना टाइम लगता, इसमें असल में टाइम ही टाइम लगता है अगर हम देखें, क्योंकि हर रोज़ आपको लोगों को नया दिखाना है। पुराना लेके आप चलोगे नहीं। 90s में अलग होता था जब गोविंदा करते थे, फिर ऋतिक रोशन साहब आ गए, फिर टाइगर श्रॉफ आ गए, फिर अभी धर्मेश हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। हर रोज़ नया होता है, हर रोज़ नया होता है। मतलब मुश्किल नहीं है, बट उतना भी इजी नहीं है कि इंसान आके तो स्टेज पे कर दिया। अब रही बात शाय तो आप फील करेंगे ही पहले, तो इसलिए ही एकेडमी होती है कि जब आप एक स्टूडेंट के साथ करते हो, फिर 10 स्टूडेंट्स के साथ करते हो, और जब मिरर के साथ आप करते हो, फिर आपको खुद समझ आ जाता है कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं। मिरर एक जज होता है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो कोई और कहीं पे भी हो। मिरर एक जज है जो आपको जज करता है कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, मेरा कोई ये नहीं रहा है, गुरु नहीं रहे हैं मेरे। मैंने खुद से सीखा है। आप मानो कि तब तो मिरर भी नहीं थे और पैसे भी नहीं थे उतने, तो लेकिन आज मिरर भी हैं, आज फ्लोरिंग भी है, आज कर रहे हैं अपनी मेहनत से जो भी चीज़ खड़ी की है। तो स्टेज पे मैं तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया, मैं भी शाय हो गया, क्योंकि ये होगा। एक बार आपने कर दिया, सेकंड टाइम खुद समझ आना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। वो माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करे एक शख्स जो चाहता है कि करना है पर कर नहीं पा रहा, या आप घर पे ही जो लोग देख रहे हैं, कई सारे लोग होते हैं, हमारी आदत होगी है google.com, फिर होम रेमेडीज़ की आदत है। अब कुछ लोग हैं जो नहीं आना चाहते यहाँ पर भी, वो क्या कर सकते हैं? उन लोग के लिए क्या रास्ता है? देखिए, ऑनलाइन क्लास भी लोग कहते हैं, लेकिन जितना आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे बेहतर वही रहता है। अभी देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो मानते ही नहीं एग्ज़ाम देने का, वो बोलते हैं कि नेटवर्क इशू था, बाकी सारी चीज़ें थी। देखो, जो आप सामने सिखाओगे उसमें मज़ा है, उसमें आपको समझ आता है। ताकि हम बात भी करते हैं, काउंटिंग भी करते हैं। देखिए, इसमें डांस में 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम BPM देखते हैं, जो टेम्पो, जिसको हम टेम्पो कहते हैं, रिदम होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, इमेजिनेशन होता है। तो ये 5 चीज़ें जब तक एक इंसान में नहीं होगा ना, वो डांसर नहीं है। आप समझ रहे? तो मानो कि अगर ये एक भी चीज़ मिसिंग है ना, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 5 पिलर है इसके, ये आपको करने ही करने हैं, तब जाके आप कर सकते हो। बहुत शुक्रिया नासिर, हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए। और हुनर कई तरह के हैं, हमने पहले भी आपसे कहा है, हर आर्ट फॉर्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो खुद में एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब हम डांस की बात करें तो डांस एक ऐसा फॉर्म आता है जहाँ पर एक शख्स स्माइल भी करेगा, वो मूव भी करेगा, वो बॉडी शेक भी करेगा, वो रिदम को फॉलो करेगा, वो एक्सप्रेसिव बनेगा, और हर बीट में एक मैसेज छुपा होगा। आजकल आप देख रहे हैं छोटे से छोटा बच्चा कहीं ना कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है। लेकिन जब हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर क्या होता है, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल एक आइडेंटिटी के लिए, स्ट्रगल पहचान के लिए, और सबसे बड़ा स्ट्रगल यहाँ पर स्पॉन्सर के लिए होता है कि कोई है नहीं जो आगे आए, जो हाथ थामे और कहें कि आप चलें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कई सारे लोग हैं, जिस तरह से नासिर है, जो इस हाथ के इंतज़ार में नहीं है। वो खुद अपना हाथ बन रहे हैं, उनके दोस्त उनका हाथ बन रहे हैं, वो खुद दुनिया के सामने लाकर कह रहे हैं कि हम ये हैं और आप हमें पहचान नहीं पाए। इसी तरह का हुनर जो पहचाना नहीं जा रहा, या जिस हुनर को ज़रूरत है कि वो आप देखें कि वो किस तरह का हुनर रखता है वो शख्स, उन्हीं हुनरबाजों को लेकर हम हर हफ्ते आपके सामने आते हैं। अब बने रहें हमारे साथ, और भी अन्य तरह के आर्ट फॉर्म्स आप तक लेकर पहुंचेंगे। मुझे अमजद खान, कैमरामैन खान मुदस्सिर और जम्मू कश्मीर की JK24/7 न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहें हुनरबाज।